अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इस समाज को भी आगे आकर के, जैन समाज को आगे आकर के आज लाखों कड़ते हुए जीव जंतुओं को बचाना चाहिए। मंदिर बनाएं, आश्रम बनाएं, बहुत अच्छा है। चतुर्मास करें, बहुत अच्छा है। और 4 महीने में अंदर कम से कम 4 लाख नहीं तो कम से कम चतुर्मास में 400 गाय या बछड़ों को बचा करके हर संत को अपना चतुर्मास पूरा करना चाहिए। हाँ, चतुर्मास किस लिए होता था? इसीलिए होता था कि अज्ञान को मिटा करके ज्ञान की स्थापना हो। और चतुर्मास में जगह जगह तोड़ा नहीं जाता है। एक जगह का अज्ञान हटा, फिर दूसरी साल दूसरी जगह का हटाना। तो आइए, चतुर्मास जैन धर्म का यह 8वां अवतार है। 9वां अवतार राजा पृथु का, जिन्होंने पहले राजा बन करके राजा कैसे बनना चाहिए। नराणाम, नरों में भगवान ने कहा राजा मेरा रूप है, इसलिए 9वां अवतार पृथु महाराज का बना पहले राजा। 10वां अवतार मत्स्य नारायण भगवान की जय। मछली के रूप में भगवान आए हैं। मत्स्यादो सर्व मांसभुक। मनु महाराज ने कहा जिसने मत्स्य खाया मतलब उसके लिए कोई मांस खाना बाकी रह नहीं गया, सब कुछ खा गया। मत्स्यादो, जीवों पर दया करो। दसवें अवतार में मत्स्य बन करके आए। 11वें अवतार में भगवान कच्छप बन करके आते हैं, कछुआ। कछुए में भी भगवान का रूप है। 12वें अवतार के अंदर भगवान धन्वंतरी बनकर आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। 13वें में मोहिनी बनकर के देवताओं को अमृत पिलाते हैं। 14वें अवतार में यही भगवान नृसिंह बनकर के प्रहलाद की रक्षा, 15वें में वामन बनकर के भूमि का दान लेते हैं। 16वें में परशुराम जी महाराज बनकर के दुष्ट क्षत्रियों को नाश करके सत क्षत्रियों का वास कराते हैं। 17वें अवतार में वेदव्यास बन करके 18 पुराण लिखते हैं। बोले वेदव्यास भगवान की जय। हम जितना बोले, जहां तक बोले, सब वेदव्यास ऋषि का झूठा ही बोलेंगे। आइए हाथ जोड़ करके वेदव्यास जी को प्रणाम कीजिए। यदि वो न होते तो भारत नहीं होता। ऐसी गीता दी, ऐसी रामायण दी, ऐसी हमें भागवत दी, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, क्या नहीं दिए हमारे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। गुरु पूर्णिमा का असली नाम क्या है? व्यास पूर्णिमा। उस दिन वेदव्यास का पूजन करना चाहिए। वेदव्यास के बनाए हुए ग्रंथ का कोई पाठ करे तो अंधकार मिटता है। आजकल गुरु जी अपनी पूजा के चक्कर में व्यास पूजन नहीं कराते। मनाएंगे गीता जयंती और गीता जी का पाठ ही नहीं करते। व्यास पूर्णिमा मनाओ। यदि व्यास नहीं होते तो महाभारत को लाता कौन? यदि व्यास नहीं होते तो गीता जी को गाता कौन? वेद व्यास नहीं होते
तो भागवत जी को रचाता कौन? यदि वेद व्यास नहीं होते तो भारत में दीप जलाता कौन? बोलिए वेद व्यास भगवान। आज लाखों भागवत के कथावाचक, लाखों लाखों वेद व्यास जी के कथावाचक हैं पुराणों के। यदि वेद व्यास जी रॉयल्टी लेने के लिए खड़े हो जाते, ऐसा कोई कारखाना है जो लाखों लोगों का रोज पेट भरता हो, मन भरता हो और जीवन भरता हो? कई कारखाने पेट भर सकते हैं, कई कारखाने हैं भूख मिटा सकते हैं, पर ये गीता रामायण भागवत के ग्रंथ के बड़े कारखाने हैं जो पेट भी भरते हैं लाखों संतों का, पंडितों का, साधुओं का, आश्रमों का, पंथों का, मतों का, और उसके साथ साथ करोड़ों करोड़ों के लोगों के दिलों में शांति भी प्रदान करते हैं। बोले वेद व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 18वां अवतार 17वां वेद व्यास का 18वें में भगवान राम पधारे। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। श्री राम ये 18वां अवतार है भागवत के अनुसार, जिनकी मर्यादा के अंदर सारा संसार आनंद में डूब जाता है। 19वां अवतार बोलिए बलदेव भगवान की जय हो, दाऊ दयाल की जय हो। काशी में दाऊ जी का भी मंदिर है हमने, हाँ हमारे भैया जी वहीं रहते हैं, दाऊ जी कॉम्प्लेक्स। दाऊ जी का मंदिर है, वहीं कई वर्षों कथा चली अपनी। ये भगवान कृष्ण के बड़े भैया हैं और 24 अवतारों में एक अवतार माने गए हैं। बिना दाऊ जी का नाम लिए बिना गोविंद कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए दाऊ जी की सेवा ब्रज में बहुत। इसलिए जो पक्के ब्रजवासी जी होते हैं ना, वो जय कृष्ण नहीं करते, आज भी दाऊ दयाल की जय करते हैं। हाँ, ब्रज के गांव में आज भी हम देखते हैं दाऊ जी महाराज की जय। क्यों भैया? का बड़े भैया हैं कन्हैया के। अरे आप तो जानते ही हो, दाऊ जी जन्मे तो आंख तक नहीं खोली थी 1 साल तक। गर्गाचार्य ऋषि को बुलाया गया कि रोहिणी का बेटा 1 साल हो गई आंख ही नहीं खोलता है। गर्गाचार्य जी महाराज आए, का पहला दर्शन श्री कृष्ण का करेगा। जिस दिन कृष्णावतार होगा दाऊ जी अपनी आंख खोलेंगे। अब बताओ होगा कोई? अरे ब्रज के ठाकुर दीन दयाल हमारे दाऊ जी सरकार। ब्रज के ठाकुर दीन दयाल हमारे ठाकुर जी सरकार हमारे। बिहारी जी का दर्शन करके ही आ जाते हो, दाऊ जी का भी कर लो। बड़े भैया कान पकड़ के कन्हैया को तुमसे पिला देंगे। दाऊ जी सरकार हमारे, दाऊ जी सरकार हमारे, दाऊ जी सरकार हमारे, दाऊ जी सरकार हमारे, दाऊ जी सरकार हमारे।
शरण दाऊ की जावे, जो कोई शरण दाऊ की जावे, कृष्ण से भैया मुक्ति दिलावे, कृष्ण से भैया मुक्ति दिलावे। ओ हो जाए बेड़ा पार, हो जाए बेड़ा पार हमारे दाऊ जी सरकार, हमारे दाऊ जी सरकार, हमारे दाऊ जी सरकार। दाऊ जी का चरित्र बहुत सुंदर है भागवत जी में। केवल भागवत के दाऊ कहे जाए तो अद्भुत है। जिन दिनों भगवान कृष्ण द्वारका रहते थे, कन्हैया से कहा, कन्हैया चल वृंदावन। कृष्ण ने कहा, गए तो वापिस नहीं आएंगे भैया। कृष्ण जसोदा मां को आंसू देकर आया तू, और जाना नहीं चाहता है ब्रज। तू न जा, हम जाएंगे। और वृंदावन में जोरदार महोत्सव हुआ। कृष्ण द्वारकाधीश नहीं आए, पर दाऊ जी वृंदावन मिलने के लिए आए। उन्होंने उद्धव की तरह चिट्ठियां नहीं भेजी। 4 महीने रह करके वृंदावन में कृष्ण की कथा करी। वृंदावन वासियों ने कहा, दाऊ जी एक बार आप कृष्ण बनिए ना, हम सारे ब्रज के लोग गोपी बनते हैं। कृष्ण की याद में हो जाए आज महाराज। और दाऊ जी ने अपना रूप कृष्ण का बनाया। 10वें स्कंद की कथा है श्रीमद् भागवत की। कृष्ण क्या, दाऊ जी बने कृष्ण। लेकिन जब कृष्ण बने तो सब आए, ललिता विशाखा सब आई, लेकिन जमुना जी नहीं आई। जमुना जी बोली, मैं तो कृष्ण के सिवाय किसी के साथ ना ही नाच करूं, मैं नाचती नहीं किसी के साथ। दाऊ जी ने जमुना को कहा कि मैं और कृष्ण दो हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, मैं और कृष्ण तुम्हें दो नजर आ रहे हैं। और उन्होंने अपना हथियार हल और मूसल उठाया और लगाया जमुना जी के, ले तुझे यहां से उठाकर हिमालय पे फेंक देता हूं। और जहां खींचा साहब, वृंदावन की जमुना यूं बहती थी, अब तो यूं टेढ़ी मेढ़ी खींचते ही हो गई, कितने बलेटे खा गई और जमुना पैर में पड़ गई। बाबा हमें क्षमा करो। उसी समय जमुना महारानी रास में आई। दाऊ जी ने होठों पर बांसुरी रखी, कृष्ण की बांसुरी बजी। एक बार बांसुरी बजी, सब गोपियां गोपी बनी हैं और दाऊ कृष्ण बने। आज एक बार फिर गोविंद की याद दिलाई, फिर ब्रज में रास हुआ। इतना सुख दिया जैसे कृष्ण ही मिला दिए हो। ऐसे दाऊ महाराज को प्रणाम। यदि कभी कभी कृष्ण जहां कठोर हो जाता है, वहां दाऊ जी का नाम लेने से कृष्ण सरल हो जाता है। कलिकाल के 3 देवता हैं, दाऊ जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी। बलदेव जी के साथ में हमारे ठाकुर जी विराजमान होते हैं आज भी जगन्नाथपुरी में। बोले दाऊ भगवान की जय। कितने नंबर का अवतार है ये? 19। 20वां अवतार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, ये 20वां अवतार माना जाता है, जिसकी कथा हम यहां सुनेंगे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका गाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। ऐसे
लकुट है, हाथों में दो लकुट है, ऐसे यशोदा लाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे यशोदा लाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी पापैया है, नंद जी पापैया है, ऐसे सुंदर श्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। 21वां अवतार फिर काशी आ जाते हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध, जिनके कारण आज भी कितने कितने लोग काशी को वंदन करने आते हैं, बुद्ध के अनुयायी। भगवान बुद्ध 21वां अवतार माना गया है। श्रीमद् भागवत कही गई तब हुआ नहीं था, तो लिखा गया होगा, और अभी हो चुका है। उसके बाद लिखा कि 22वां अवतार जब कलयुग का चौथा चरण आ जाएगा, तब संबलपुर गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्की नाम के भगवान का जन्म होगा। संबलपुर में भगवान घोड़े पर बैठकर आएंगे। इसका मतलब तो हो गया कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा। घोड़े पर बैठ करके आएंगे और सारे दुष्टों का वध करके अपनी तलवार के बल से सारे कलिकाल के दुष्टों का नाश करके एक नई धरती का फिर से आविर्भाव करेंगे। एक बार फिर भारत की भारती प्रज्वलित होगी। एक बार दुनिया के अंदर फिर भारत विश्व गुरु बनकर के निकलेगा। 22वां अवतार। 23वां ब्रह्मा को उपदेश देने के लिए भगवान हंस बनकर के आए हैं। और चौथा 24वां वेदों को उद्धार करने के लिए भगवान हयग्रीव बनकर के पधारेंगे। ये जो सावन का महीना है ना, इसकी जो पूर्णिमा आएगी ना, उस पूर्णिमा का नाम क्या है? हयग्रीव पूर्णिमा। उस दिन गंगा नहाने का बहुत बड़ा, चारों वेदों के मंत्र उस दिन गंगा यमुना और सारे तीर्थों में आ जाते हैं। इसलिए उस दिन ब्राह्मण गंगा में खड़ा रह करके यज्ञोपवीत पूजन श्रावणी कर्म करे तो सारे वेद ब्राह्मण में स्थिर हो जाते हैं। आकर के जल में खड़ा होकर ब्राह्मण पूजन करे। 24 अवतार हुए। इन अवतारों को आप माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24वें अवतार आपने देवी भागवत में यहीं पर सुना था। 24वें अवतार श्री हयग्रीव भगवान के जब वेद मंत्र उठा रहे थे पूंछ के तारों से, तो उनके घोड़े के बालों में पूंछ की इतनी ताकत आ गई कि आज भी वेदों के मंत्र पूंछ के तारों से बजाए जाते हैं घोड़े। हमारे जितने वाद्य होते हैं खींच के बजाए, वायलिन जो बज रहे हैं और बज रहे हैं, इसमें जो तार लगते हैं ना, एक घोड़े के पूंछ के तार। ये जो बजता है इसमें घोड़े के पूंछ के तार लगे। यदि ये न लगाए जाए तो संगीत नहीं निकलेगा। और वेद मंत्र गाने के लिए इससे बढ़िया कोई संगीत नहीं है। तो आइए 24 अवतारों को प्रणाम कर लें। जब जब हो ये धर्म के हानि, पाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब
हरि धरि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पर जितने अवतार आपने सुने ये कला अवतार हैं, और ये हमारे पीछे जो खड़े हुए हैं नटखट, ये क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये 16 अवतार के कला अवतार है। पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है कृष्ण। ये जो कृष्ण जी खड़े हैं ना महाराज, ये साधारण नहीं है, ये पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम है। हमारे भारत ने राम जी को पूर्ण अवतार नहीं माना। क्यों? राम जी में कई कमियां हैं साहब। अब आप लोग तो जानते हो, अपने लोग हो। राम जी में कई कमियां हैं। पहली कमी तो है कि राम जी झूठ नहीं बोल सकते हैं, पर हमारे कन्हैया दूसरा, राम जी जो बोलेंगे रामो द्विर न भासते। राम एक बात को एक ही बार बोलते हैं, पर कन्हैया एक बात में सदा 2 बात बोलते हैं। मार भी दे, छोड़ भी दे, लड़ भी, क्रोध भी मत कर, जा भी, आ भी। अब बोलो। इसलिए हमारे कन्हैया को पूर्ण अवतार माना गया। राम जी को रिझाना नहीं आता है, और हमारे ठाकुर जी कन्हैया को रिझाना भी आता है। अरे बोले आज कन्हैया कहां मिलेगा? सावन का महीना है, भगवान कहां मिलेंगे? तो किसी भक्त ने कहा कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे देख लो। या किसी कदम तले बैठे, या किसी कदम तले बैठे, राधिका को रिझाते मिलेंगे, राधिका को रिझाते मिलेंगे। वो कन्हैया कहाँ है पूछते हो, कन्हैया कहाँ है? वो तो बंसी बजाते मिलेंगे, वो तो बंसी बजाते मिलेंगे। या कोई रूप अपना बदल के। राम जी बहरूपिया नहीं बन सकते। रामायणी लोग बैठे हो बन सकते हैं बहरूपिया राम जी? ये कभी तो पान वाली बन जाता है, कभी चूड़ी बेचने वाली बन जाता है, कभी पनवाड़िन, कभी तमोदिन, कभी वैद्य। या कोई रूप अपना बदल के राधिका को रिझाते मिलेंगे। या कोई रूप अपना बदल के राधिका को रिझाते मिलेंगे। श्री राधा जी की आंखों में देखिए थोड़ा 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 सा खुमार है। चांदनी रात में यमुना तट पे, चांदनी रात में यमुना तट पे, वो तो बंसी बजाते मिलेंगे, मिलेंगे। वो तो बंसी बजाते मिलेंगे, वो तो बंसी बजा
किसी कदम तले है, या किसी। तो राजा जी ने कहा, मंत्री जी सब लोग अस्त्र शस्त्र रखते हैं, आपका ये खाली बांसुरी रखता है, क्या बात है? तो मंत्री जी ने कहा, महाराज हर आदि देवताओं को अस्त्र शस्त्र की दरकार है, हनुमान जी को गदा की और दुर्गा जी को अस्त्र शस्त्र की, लेकिन ये तो बांसुरी से ही मार देता है सबको। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली के कि मुरलीधर कन्हैया की। जहां पर काम चलता था तीर और कमानों से, जहां तीर और कमानों से काम चलता था, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। तो बोले, महाराज अपने को तो यही देवता अच्छा लगा बांसुरी वाला, जो बांसुरी से ही मार डाले सबको। भागवत जी के अंदर ये बात बहुत गहराई से कही गई कि एते चांस कलापुंष कृष्ण तू भगवान स्वयं। जितने अवतार हैं सब कला अवतार हैं, पर कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, पूरा है। पूरा कैसे हैं? क्या राम जी पूरे नहीं? कहा नहीं, कृष्ण जी पूरे हैं। कहा कैसे? कहा चोर हैं तो पूरे चोर हैं, आज तक कोई पकड़ नहीं सका, पूरा चोर। और किसी गोपी को पता चल जाए कि आज कृष्ण मेरे घर में चोरी करने आ रहे हैं, तो गोपी मन में विचार करती है, मावस की अंधेरी रात है और कन्हैया आज बोला है कि तेरे घर चोरी करने आऊंगा, कहीं लाला के पांव में ठोकर नहीं लग जाए। तो घर से लेकर के जसोदा के महल तक घी के दिवे जला देती है कि आने वाले गोविंद के चरणों में ठोकर नहीं लग जाए। है आपकी नजर में कोई ऐसा चोर जिसके लिए घी के दिवे जल रहे हैं? प्रतीक्षा करती है कि आज मेरे घर में आए, आज मेरे घर में आए। सूरदास महाराज कहते हैं, जगत में देखे सो सब चोर, हानि लाभ माया तृष्णा में गिनतन संध्या भो। 5 चोर सबके घट बैठे, कहा पुरुष कहा नारी, सूरदास कहाँ लगी वर्णों, मेरो माखन चोर कन्हाई। इसलिए पूरा है चोर, इसलिए कृष्ण जैसा दूसरा चोर नहीं हुआ, पक्का चोर। और साहूकार है तो कन्हैया जैसा कोई साहूकार नहीं। जरासंध के जेल खाने में जरासंध के जेल खाने में 18,000 से भी ज्यादा राजा बंदी हैं। जरासंध को मारा तो भगवान ने राजाओं का धन दौलत वापिस करवा दिया, किसी की एक अट्ठन्नी भी नहीं ली। नहीं तो आज तक जिन राजाओं ने जिनको लूटा है उसका सर्वस्व ले लिया है, लेकिन कृष्ण ने सबका धन वापिस कर दिया, क्योंकि कृष्ण जैसा कोई साहूकार। गद्दी पर अपने नहीं बेटे नाना जी को बिठाया। बस ज्यादा क्या बताएं, आगे सुन लेना कथा में। बस इतना समझ लीजिए, गुलाब में गुलाब की खुशबू आती है, चंपा में चंपा की, मोगरा में मोगरा की, हर श्रृंगार में हर श्रृंगार की खुशबू आती है,
पर कृष्ण एक ऐसा फूल है जिसमें तुम जैसा चाहो वैसी सुगंध आती है। राजनेता तो कन्हैया जैसा कोई राजनेता नहीं, अभिनेता तो कृष्ण जैसा कोई अभिनेता नहीं, नर्तक, गायक, वादक, क्या बोलोगे कृष्ण को? कृष्ण जी का नाच जहां हुआ है ना हमारे भागवत जी में, रासलीला के समय भगवान के पैर चरण में 30 लड़ियां घुघरू बंधे। कितनी लड़ी? 30 लड़ी। जब कृष्ण नाचने के लिए आए और सरस्वती ने वीणा के तार खोले तो 5वीं लड़ी का छठा घुघरू बजाना था, तो हर लड़ी का छठा घुघरू ही बजा। है कोई नर्तक? ये है कृष्ण का नाच। मेरे प्रेमी जनों, पक्का नर्तक, पक्का गायक, पक्का राजनेता, पक्का अभिनेता, इसलिए कृष्ण पूरा, और पक्का रिझाने वाला। आज कोई है दुनिया में रिझाने वाला? कोई मरे तो मरो, जियो तो जियो, और कृष्ण जैसा कोई रिझाने वाला नहीं है। आइए एक छोटी सी कथा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं इस कथा में। एक बार नंद बाबा में और यशोदा जी में झगड़ा हुआ। यशोदा जी कहती है कृष्ण मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, और नंद बाबा कहते हैं मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया गाय चराने गया हुआ है, और जब आए जिसकी गोद में पहले आए कृष्ण उसी से प्रेम करते हैं। फिर क्या था? कृष्ण जब गाय चरा करके आए तो यशोदा जी ने दोनों हाथ बढ़ा दिए, लाला मेरी गोद में आइयो। नंद बाबा ने भी दोनों भुजा बढ़ाए, अरे लाला ना है, पहली मेरी गोद में आइयो। कृष्ण दरवाजे पर खड़े हैं, कन्वा मेरी गोद में, लाला मेरी गोद में। अब भगवान किधर जाएं? नंद यशोदा कहते हैं जो जिसकी गोद में पहले आए उसी से प्रेम ज्यादा करता है। अब कन्हैया किधर जाएं? तू तो सबको रिझाने वाला है, तू तो सबको रिझाने वाला है। नंद बाबा ने दोनों हाथ बढ़ाए और एक बात कह दी, इधर देखना है न उधर देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। अब कृष्ण किधर जाए? कभी कभी माँ बाप बच्चों को बड़ी चक्कर में डाल देते हैं। बोल माँ चोखी लगती है कि बाप? अब बेटा क्या करे, बता माँ अच्छी लगती है कि? अरे दाई आंख बाई आंख में कौन खराब कौन? अरे बच्चा क्या बोले? माँ की तरफ जाए तो माँ बता देता है, बाबा की तरफ जाए तो बाबा बता देता है। उसको तो दोनों को ही राजी रखना। भगवान दौड़े और दौड़कर यशोदा माँ की गोद में चले गए। यशोदा जी नाचने लगी, कृष्ण मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, कृष्ण मुझे चाहते हैं। और जहां यशोदा मैया नाचने लगी, कृष्ण मेरे से प्रेम करते हैं, कृष्ण